क्या एनसीईआरटी बायोलॉजी इनफ है नीट को क्रैक करने के लिए? देखिए, हमारी मंजिल यही है और इसके जाने का एक इम्पॉर्टेंट रास्ता को हम इग्नोर करते हैं, नेगलेक्ट करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज़ अभिनव शर्मा। मैंने नीट 2021 दिया है एंड मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि नीट 2021 के अकॉर्डिंग हमें बायोलॉजी प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज मैंने खुद ने स्कोर किया है 352 आउट ऑफ 360, 180 इन जूलॉजी एंड 172 इन बॉटनी। सो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव और बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो क्योंकि 2021 का पेपर मीडियम आया था, तो लगता है कि भाई एनसीईआरटी से ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और बहुत ज़्यादा पढ़ने लग जाते हैं हम एक्स्ट्रा, जो हमारे किसी काम का ही नहीं रहता। सो मैं खुद के बारे में बताऊंगा कि मैंने एक्चुअली में क्या पढ़ा था लास्ट के मंथ्स में एंड हमें क्या पढ़ना चाहिए, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। सो लेट्स गो। तो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। तो सबसे पहले जब मैंने एक कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, 11th क्लास से ही ज्वाइन करी थी मैंने, एंड जो लास्ट के 3 मंथ्स थे उसमें मैंने कोचिंग का बायोलॉजी की बात बता रहा हूँ इस वक्त। बायोलॉजी का मटेरियल्स में से मैंने ना मॉड्यूल ना नोट्स कुछ सी को भी टच भी नहीं करा था। मैंने सिर्फ और सिर्फ फोकस जो करा था वो था एनसीईआरटी, बट मैंने टेस्ट सीरीज ज़रूर अटैम्प्ट करे थे। बेसिकली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की ही वजह से जो ओवरऑल मेरे मार्क्स आए वो अच्छे आ पाए। तो इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ कि बायोलॉजी हमारी एक सीक्रेट वेपन है, इसे हमें छोड़ना नहीं है। हमें 350 प्लस का ही एम करना है एंड 360 आउट ऑफ 360 तो बहुत ही ज़्यादा ही सही है। तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊं कि मैंने जो 3 महीने थे उनमें सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी की एनसीईआरटी ही पढ़ी थी, बहुत बार पढ़ चुका था। एंड जब मैं अब मैं 2021 के पेपर को रिव्यू करके बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग नॉट अ सिंगल क्वेश्चन वॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी। 1-2 क्वेश्चंस में थोड़ा सा डाउट्स था, देखिए, बट बाकी के तो ओवरऑल जो था ना सब कुछ एनसीईआरटी से ही था। और मैं इसी ईयर की बात नहीं कर रहा, बहुत 5-6 साल से ये जो आ रहा है ना पेपर, वो टोटली एनसीईआरटी बेस से ही आ रहा है पूरा ही लगभग। एंड 2021 भी ऐसा है, 2 पेपर का लेवल थोड़ा मीडियम था, मतलब इतना हार्ड भी नहीं था बट मीडियम था, बट एनसीईआरटी से ही आया था। रही बात 1-2 क्वेश्चंस की, कभी कभार बहुत कम चांसेस होते हैं थोड़ा सा ना घुमा के आउट में चल जाता है एनसीईआरटी से, लगता है कई बार ऐसा भी हो जाता है। तो उसके लिए ना देखिए, बहुत तरीके के स्टूडेंट होते हैं। टाइप ए स्टूडेंट्स वो होते हैं जो जाते हैं कि हम पूरे मार्क्स लें, वो ये बुक पढ़ते हैं, दूसरी बुक पढ़ते हैं, बट जो एनसीईआरटी का भी पढ़ते हैं, बट वो इस चक्कर में ना कहीं के भी नहीं रह पा जाते और उनके मार्क्स भी पूरे स्कोर नहीं होते। कई होते हैं जो एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं, लाइक उससे उनका स्कोर तो बहुत अच्छा होता है, बट 1-2 क्वेश्चंस का ही रह जाता है, पर उनकी तरह नहीं है जो बहुत सारे बुक्स को पढ़ने के चक्कर में कहीं के नहीं रहे। और एक होता है जो एनसीईआरटी को भी फिनिश कर लेते हैं एंड उसके अलावा थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं। तो हमें सेकंड वाले से शुरुआत करनी है। फर्स्ट हमें एनसीईआरटी को ही हमेशा प्रायोरिटी देनी है। मेरे अकॉर्डिंग आप 99% एनसीईआरटी ही पढ़िए, बाकी का जो 1% है वो आप करिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, एंड इतने भी प्रीवियस ईयर के नहीं आए कि कई बुक्स आती 33 ईयर ओल्ड, नहीं, प्रीवियस 10 ईयर्स, ठीक है। और इसके अलावा एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस की जो बुक्स होती हैं वो आप सॉल्व करिए। एंड इसके अलावा जो होता है ना एक्स्ट्रा मटेरियल्स पढ़ लीजिए, बट वो भी बहुत लिमिटेड अमाउंट में। रही बात कोचिंग एग्ज़ाम्स की, इंस्टीट्यूशंस के एग्ज़ाम्स की, वहाँ पे वो लेवल टफ रखते हैं थोड़ा बहुत, तो उसमें ऐसे लगता है आपको कि कोचिंग मटेरियल पढ़ना चाहिए। बट नीट देखोगे ना, उसमें आप देखोगे लगभग चीटी के भी कम अमाउंट में आपको एनसीईआरटी से बाहर का कुछ चीज़ दिखेगी। ये जो ऐसा ही नीट का पेपर आएगा अगले साल, कोई से भी साल, तो उसमें आपको एनसीईआरटी की महत्वता बहुत ज़्यादा दिखेगी। तो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी पे रखिए। रही बात आपने उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है, तब आप थोड़ा आगे भी जा सकते हैं, वो भी थोड़े ही। तो इसी तरीके की अगर आप चाहते हो कि स्ट्रेटजीज दूँ मैं बायोलॉजी की, मैंने कैसे इतना स्कोर कर लिया, मैंने क्या पढ़ा था, किस तरीके से पढ़ा था, डायग्राम्स हर एक चैप्टर के रिलेटेड इस तरीके से करें, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैं इसके लिए भी एक अलग से वीडियोस बनाऊंगा। और तो
please give it a big thumbs up, subscribe to the channel and share as much as you can.